FSC Part 2, Chapter number 16, Hydrocarbons. And today we are going to discuss very important topic, that is preparation of alkynes, page number 147. Alkynes are the compound containing at least one carbon-carbon triple bond. They are prepared by dehydrohalogenation of two types of compounds, vicinal dihalides and geminal dihalides. Dehydrohalogenation means removal of hydrogen and halogen atoms. किसमें से? From vicinal dihalides and from geminal dihalides. विसिनल डाइहेलाइड्स किसे कहते हैं? एक ऐसा डाइहेलाइड जिसमें टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हेलोजन्स ग्रुप हो, उसे विसिनल डाइहेलाइड्स कहते हैं। तो इस विसिनल डाइहेलाइड के दोनों एडजेसेंट कार्बन एटम में से टू हेलोजन ग्रुप्स और इन्हीं दो एडजेसेंट कार्बन में से टू हाइड्रोजन एटम्स की एलिमिनेशन से इन टू एडजेसेंट कार्बन एटम के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, यानी अल्काइंस प्रोड्यूस होंगे। जेमिनल डाइहेलाइड्स जो है उसमें सेम कार्बन के साथ टू हेलोजन ग्रुप्स मौजूद होते हैं। तो इस जेमिनल डाइहेलाइड में से एक कार्बन में से दोनों हेलोजन ग्रुप को रिमूव किया जाता है और दूसरे कार्बन में से टू हाइड्रोजन एटम्स की एलिमिनेशन से इन दोनों कार्बन्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा, यानी अल्काइंस प्रोड्यूस होंगे। इस प्रोसेस में सबसे पहले कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और उसके बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। तो हम स्टडी करते हैं सेपरेटली dehydrohalogenation of vicinal dihalides. And first of all, dehydrohalogenation of vicinal dihalides. विसिनल डाइहेलाइड्स की dehydrohalogenation की जा सकती है by using two types of the bases. The first base is alcoholic potassium hydroxide, KOH, which is dissolved in the ethanol, and second is the sodamide. सपोज कीजिए कि हम इथाइन प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो इथाइन में टू कार्बन एटम्स है, इसलिए हम जो डाइहेलाइड लेंगे उसमें भी टू कार्बन एटम्स होने चाहिए और उसमें भी टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर टू हेलोजन ग्रुप्स होने चाहिए। सपोज दिस कंपाउंड इज 1,2-dibromethane। अब अगर आप इसको पोटाशियम हाइड्रोक्साइड विच इज प्रिपेयर्ड इन द इथेनॉल उसके साथ हीट करेंगे एट द टेम्परेचर रेंज ऑफ 100 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन जो है ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा एंड इट विल डीप्रोटोनेट द कंपाउंड। डीप्रोटोनेट का मतलब है कि यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1 से एक प्रोटॉन को रिमूव करेगा और इस कार्बन एंड हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो बॉन्ड पेयर था अब इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट होके डबल बॉन्ड बनाएगा। At the same time, there will be elimination of the bromide ion from the carbon number 2 और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर ये ब्रोमाइड पर शिफ्ट हो जाएंगे ड्यू टू हेटेरोलिटिकल फिजन और ये ब्रोमाइड आयन पोटाशियम के साथ मिलकर पोटाशियम ब्रोमाइड यानी KBr बनाएगा। तो इस तरह कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 से हाइड्रोजन एंड ब्रोमाइड आयंस की एलिमिनेशन हुई, तो इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा एंड द प्रोडक्ट फॉर्म इज विनाइल ब्रोमाइड। Now in the second step, this vinyl bromide will again react with the potassium hydroxide. Again hydroxyl ion will use its electron pair to remove proton from the carbon number 2 और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इन दोनों कार्बन एटम्स के दरमियान शिफ्ट हो जाएगा, results in the formation of a triple bond. At the same time, there will be elimination of bromide ion which will combine with the potassium ion to form KBr. So this will result in the formation of ethine or acetylene along with KBr and H2O. सोडियम अमाइड एज ए बेस यूज किया जाएगा।
So sodium amide is used as a base for preparation of terminal alkynes. Preparation of terminal alkynes. इस केस में टर्मिनल अल्काइंस प्रोड्यूस होंगे क्योंकि इस बेस की प्रेजेंस में ट्रिपल बॉन्ड डिस्प्लेस नहीं होगा, बल्कि वो टर्मिनल पोजीशन पे मौजूद रहेगा, वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। तो सपोज कीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। इट इज CH3 CH2 CBrH CBr and H2. It is 1,2-dibromoethane. इसको हम रिएक्ट करते हैं विद सोडियम अमाइड, दैट इज NaNH2। ये सोडियम अमाइड कैसे प्रिपेयर होता है? अगर सोडियम मेटल को लिक्विड अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया जाए, इट इज अ लिक्विड अमोनिया, और ये रिएक्शन होता है एट लो टेम्परेचर, दैट इज -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सोडियम अमाइड के अंदर जो एमाइड आयन है ये एक स्ट्रॉन्गर बेस है एज कंपेयर टू हाइड्रोक्सिल आयन, जो हमने भी पहले एग्जांपल में देखा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में। तो ये अमाइड आयन जो है ये कार्बन नंबर 1 को डीप्रोटोनेट करेगा and heterological dissociation will occur. An electron pair will be shifted between carbon number 1 and carbon number 2. There will be heterological dissociation of carbon and bromine bond. Bromine will separate as a bromide ion, और ये bromide ion जो है ये सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बना देगा। So product form will be CH3 CH2 CH double bond CBr H. Other product form will be ammonia NH3 and sodium bromide Na1-bromo-1-butene. ये फिर से रिएक्ट करेगा इस सोडियम एमाइड के साथ। It is 1-bromo-1-butene. ये 1-bromo-1-butene जो है ये रिएक्ट करेगा विद सोडियम लिक्विड अमोनिया, सोडियम लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेंटीग्रेड। इधर लिखते हैं सोडियम लिक्विड अमोनिया at -33 degree centigrade. Now this amide ion will deprotonate carbon number 2. Electron pair will shift, forming carbon-carbon triple bond. Bromine will separate as a bromide ion, और ये सोडियम आयन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ब्रोमाइड बना देगी, और इस तरह जो कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्मेशन से 1 ब्यूटान प्रोड्यूस होगी plus sodium bromide NaBr and ammonia NH3. Second method is dehalogenation of tetrahalides. Dehalogenation का मतलब है removal of halogens. टेट्राहेलाइड्स है, इसका मतलब है कि you have 4 halogen in the given compound. ये देखिए 4 halogen एटम्स है कार्बन की ऊपर और नीचे। अब ये टेट्राहेलाइड रिएक्ट करेगा विद जिंक, जिंक एक्ट करेगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट और इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसकी वजह से दोनों एडजेसेंट कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रोड्यूस होगा और दोनों ब्रोमाइड जिंक के साथ रिएक्ट करके जिंक ब्रोमाइड बनाएंगे। दूसरे स्टेप में भी जिंक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करेगा, ब्रोमीन रिमूव होगा इन द फॉर्म ऑफ ब्रोमाइड आयन, जिंक ब्रोमाइड बनेगा और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ट्रिपल बॉन्ड।